श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ खास उपाय बताए हैं, जो कि आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन करने से आप इसका एक उपाय का 1000 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। इस आज की वीडियो में गुरु जी ने 3 उपाय बताए हैं और तीनों उपाय सोमवार के दिन ही करने वाला उपाय है। पहला उपाय है लक्ष्मी वृद्धि का, धन प्राप्ति का, और दूसरा उपाय है कर्जा मुक्ति का। तीसरा उपाय है जैसे आपके घर में लक्ष्मी आती ही नहीं है, आती है तो रुकती ही नहीं है। यह तीनों उपाय बहुत ही खास है। यह उपाय करके आप अपने घर परिवार में सुख शांति ला सकते हैं। अब बढ़ते हैं उपाय की ओर। सबसे पहले गुरुजी ने बताया है यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिसके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, जिसके घर में पैसा आता ही नहीं है, पैसा आ भी जाए तो पैसा रुकता ही नहीं है, व्यापार व्यवसाय में बहुत परेशानी चल रही, व्यापार व्यवसाय चलता ही नहीं है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको 3 घी के दिए लेने हैं। घी का दिया एक गोल बत्ती का रहेगा और 2 लंबी बत्ती का दिया लेना है। तीनों दिया घी से भरा हुआ चाहिए, घी का दिया खाली नहीं रहना चाहिए। और तीनों दिया में एक एक कमल गट्टा डाल लें। उसके बाद आप यह दीपक लेकर आपके पास में, घर के पास में या आपके यहाँ जो भी शिवालय है, मंदिर है, उसके आसपास में जो भी पीपल का वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो या बेलपत्र का वृक्ष हो, ये तीनों वृक्ष में से एक वृक्ष के नीचे आपको यह उपाय करना है। यह उपाय अगर आप 5 सोमवार कर लेते हैं तो आपके घर में कितनी भी परेशानी हो पैसे की, या पैसा आ नहीं रहा हो, पैसा आ रहा है पैसा रुक नहीं रहा है, या आपके पितर नाराज हैं, तो आप यह सब उपाय करके सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। यह उपाय आपको इन तीनों वृक्ष में से सिर्फ एक वृक्ष के नीचे 3 दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आपको गोल बत्ती का दिया जलाना है। गोल बत्ती का दिया जलाकर आप अपने हथेली में रख लें और माता लक्ष्मी को, अपने पूर्वज को, सरस्वती माता को स्मरण करते हुए आप वह दिया, अगर आप बेलपत्र के नीचे उपाय कर रहे हैं तो वहां रख दें, या पीपल वृक्ष के नीचे अगर कर रहे हैं तो ये दीपक वहां रख दें। अगर आप आंवले वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो यह दीपक वहां रख दें। तीनों पेड़ में से आप किसी भी एक पेड़ के नीचे यह उपाय कर सकते हैं। तो जहां पे आप कर रहे हैं वहां पर वह दीपक, पहला दीपक आप जलाकर रख दें। उसके बाद आपको दूसरा दीपक लेना है। दीपक जलाकर उसकी बाती आप अपने तरफ रख लें। जब हथेली में दीपक रखें तो दीपक जलता हुआ आपके तरफ बत्ती होना चाहिए। अपने हथेली पर रखकर बत्ती अपने तरफ करके आप भगवान भोलेनाथ से, भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से, माता सरस्वती से अपने कर्जे का भान करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, या आप जिस भाव से यह दीपक जलाने गए हैं, जो आपके अंदर भाव हो वह भाव भगवान से व्यक्त करते हुए वह दीपक की बत्ती रखते समय पेड़ के तरफ होना चाहिए। पेड़ के तरफ दीपक की बत्ती करके आप भगवान भोलेनाथ के सामने झोली पसार कर मांग लें।
झोली पसार के मांग कर और झोली अपने तरफ घुमा लें। उसके बाद आप तीसरा दिया जला लें। तीसरा दिया जब जलाएं तो उसकी बत्ती आप पेड़ की तरफ रखें। इस बात का विशेष ध्यान दें, तीसरा दीपक जब जलाएं, जलाकर और हथेली पर रखें तो उसकी बत्ती पेड़ के तरफ हो और हथेली पर दीपक रखकर आप भगवान भोलेनाथ से, आप माता लक्ष्मी से, आप माता सरस्वती से अपने कर्जे का भान करते हुए, अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए आप उस दीपक को उस पेड़ के नीचे रख दें। पेड़ के नीचे रखते समय, पेड़ के पास में जब दीपक रखें तो उस समय आप दीपक की बत्ती अपने तरफ कर लें। दीपक की बत्ती अपने तरफ कर पूजा अर्चना कर ले। पूजा अर्चना करने के बाद आप वहां से सीधा अपने घर की तरफ चले आए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तीसरा दीपक जलाने के बाद, पूजा अर्चना के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वहां से निकलो और आप सीधा घर चले आओ। यह उपाय अगर आप 5 सोमवार कर लेते हैं तो आपको छठे सोमवार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका रुका हुआ कार्य, आपके घर में धन संपदा सब कुछ एकदम संतुष्ट कर देगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसने लगेगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा ने बताए हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा बहुत हो गया हो, जिस व्यक्ति के ऊपर काम पे टिलावा बढ़ रहा है कि यह काम आज नहीं कल होगा, वो काम कल नहीं परसों होगा, कोई भी काम आए दिन बढ़ते ही जा रहा है, काम आपका नहीं हो रहा है, तो आप लाल चंदन का जल बेलपत्र पर समर्पित करना शुरू कर दें। आपका कितना भी रुका हुआ कार्य है, कितना भी टाल मटोल जिस कार्य के लिए हो रहा है, वह कार्य आपका अग्रसित होने लगेगा। कार्य आपका अग्रसित की ओर बढ़ जाएगा। कार्य आपका सफलता की तरफ बढ़ने लगेगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। परम पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जिस व्यक्ति के घर में धन संपदा की कमी रहती है, जिस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है, जिस व्यक्ति के घर में व्यापार व्यवसाय की तंगी बनी रहती है, वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने घर में खुशहाली ला सकता है। तीसरा उपाय गुरु जी ने बताया, सोमवार के दिन आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना शुरू कर दें। अगर आप 5 से 6 सोमवार आप लगातार दीपक जला देंगे तो आपके घर की सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यह तीनों उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान दें। यह तीनों उपाय करने के लिए आपको प्रदोष काल में परम पूज्य गुरु जी ने बता रखे हैं कि 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का समय जो होता है वह प्रदोष काल का होता है। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट का बाद जो समय होता है, यह आपका प्रदोष काल का समय होता है। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का उपाय आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। यह प्रदोष काल का समय होता है। इस समय में आप यह तीनों उपाय कर सकते हैं। यह तीनों उपाय अगर आप 5 सोमवार लगातार कर लेते हैं, तीनों में से एक उपाय भी अगर आप 5 सोमवार कर लेते हैं तो आपके घर से सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।